देख लो प्रश्न हमने के बा कि एपी में 50 पद दिले बा। 50 पद जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद का सूत्र क्या होता है? तो हमने आपको पढ़ाए हैं कि तीसरा पद का सूत्र होता है ए प्लस 2d बराबर कितना दिया है? 12 समीकरण 1। यानी तीसरा पद का सूत्र ये। अब उसके बाद हम लोग का बोला है कि 50 पद, तो अंतिम लास्ट तो 50 गो पद देवे किया है, तो 50वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा? ए प्लस 49d। यानी 50वां पद का सूत्र अगर हम लोग लिखेंगे तो ए प्लस 49d अब बराबर अंतिम पद दिया है, यानी लास्ट पद। तब टोटल 50 गो पदे है और उसका अंतिम पद दे दिया है कितना? 106। तो 106 ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या, इसको भी विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 1 तथा 2 में से, 1 तथा 2 में से, तो यानी ए प्लस 2d बराबर 12 और ए प्लस 49d बराबर 106। अब बताइएगा, हमने आपको बताए हैं विलोपन विधि में कि पहले नंबर चिन्ह को चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ही प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? घटेगा। अब यहाँ 49 में से अगर आप 49 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 47d माइनस में। अब ये 12, 106 में से 12 घटाइएगा, 106 में से 12, तो देखिए यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ 9, यानी 94। क्या में? तो माइनस में, इसलिए कि माइनस वाला क्या है? बड़ा है। अब बताइएगा, ये माइनस माइनस तो कट गया, तो डी के मान कहाँ जाएगा? बट्टा में, यानी 94 बटा 47। ठीक है, तो 47 दूनी 94, डी का वैल्यू कितना? 2। अब लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 समीकरण हम लोग कितना है? ए प्लस 2डी बराबर कितना? 12। तो लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर 12। तो ए 2 गुना 2 बराबर 12, ए 2 दूनी 4 बराबर 12। इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 12 माइनस 4 यानी ये बराबर कितना? 8। अब यहाँ पर हम लोग का ए का भी मान ज्ञात हो गया और डी का भी मान ज्ञात हो गया, लेकिन प्रश्न अभी हम लोग का खत्म नहीं हुआ है। देखिए प्रश्न में आगे पढ़िएगा तो क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर, किसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अभी 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद का सूत्र क्या होता है? 29वां पद का सूत्र देखिए यही लिखो, निकाल देते हैं। 29वां पद का सूत्र क्या होगा भाई? तो 29वां पद का सूत्र ए प्लस 28d हो जाएगा। तो ए बराबर हम लोग कितना आया है? 8। 28 गुना डी का वैल्यू कितना है? 2, यानी 28। 28 दूने 56 और 56 और 8 जोड़ दीजिएगा तो 64। यानी डी, ये 29वां पद टोटल कितना है? 64 है ना। समझ गए? तो आराम से उतार लीजिए इसे, फिर हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न दिले बा कि यदि किसी एपी के तीसरे और
नौवे पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हम बार बार बबुआ आप लोग को बता रहे हैं कि किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज चाहिए, पहला हम लोग का ए और दूसरा डी। अगर दो पद आपको ज्ञात है तो शून्य पद कहे या कोई भी पद कहे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा पद यानी तीनवा पद का सूत्र क्या होता है। तो तीसरा पद का सूत्र a + 2d बराबर यहाँ कितना दिया है, तो 4। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग का नौवा पद यानी नौवा पद का सूत्र क्या होता है, तो a + 8d बराबर -8। ये समीकरण का हो गया 2 हो गया। ये समीकरण का हो गया 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 का 2 हो गया। तो पहले नंबर का समीकरण हमने का हल कर ले। तो हमने के देख रहे हैं कि एक तरफ का पद समान है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 में से तो a + 2d बराबर 4 और a + 8d बराबर -8। अब यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा। तो देखिए चिन्ह हमेशा पहले नंबर चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ में सबसे बड़ा फैक्ट चिन्ह होता है। तनी मुनी चिन्ह इधर से इधर भइल कि समझिए कि तार मैथ गलत। एग्जाम में सबसे बड़ा ध्यान दिया जाता है मैथ में चिन्ह पर। माना कि तथा की तनी मुनी एने ओने हो जी तो कोनो बात नहीं है, लेकिन चिन्ह सही जाएगा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, आइजा माइनस है तो इजा क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये प्लस माइनस घट गया। अब देखिए यहाँ 8 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 6, तो यानी -6d। और ये देखिए ये भी अब प्लस में हो गया, ये भी प्लस में। तो प्लस प्लस हमेशा जब रहेगा तो जुटेगा, ध्यान रखिएगा लोग। तो यहाँ 8 गो 4 गो कै गो हो गया 12 गो। अब d का मान कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी 6 कहाँ में माइनस में, 6 दूनी 12। d का वैल्यू कितना -2। अभी हम लोग का d निकला है, a नहीं निकला है। तो क्या लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखा यहाँ कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यानी a + 2d बराबर 4। ठीक है। तब यहाँ पर a हम लोग का a और d कितना है -2 बराबर 4, -2 बराबर 4। तो यानी ये क्या हो जाएगा a और 2 दूनी 4 माइनस में बराबर 4। अब इधर माइनस में है तो जाते जाते इकट्ठा होगा तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस तो ये नहीं आएगा था प्लस में, यानी a बराबर 4 + 4 यानी a का मान कितना 8। अभी भी हमनी के का प्रश्न खत्म हो गए ना, का कहले बा लास्ट में कि शून्य क्या होगा, माने जो कौन ऐसा पद है कि जो 0 पर आएगा ना। तो हम लोग इसके लिए जानते हैं कि जब a ज्ञात हो गया और d ज्ञात हो गया तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोग का ये सूत्र मालूम है पहले से कि n-1 बराबर d। तब मान लगे है शून्य बा, n हमने का शून्य ज्ञात करे के बा। अब यहाँ पर a, अब कौन पद बताइए 8 बा आ n हमनी के मालूम नहीं कि कौन सा पद 0 आई, तो n 8 होगा। तो n बराबर d भी हम लोग का मालूम हो गया कि -2 है। अब इधर ही माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -8 और n-1 और -2। अब बताओ जब गुना में बात यहाँ भागा में आ सकता है, जब गुना में है बबुआ तो भागा में आ जाए। तो ये बताइएगा कि इधर यहाँ पर 8/-2 बराबर n-1। तो यानी हयो इधर से आया तो माइनस में आया तो माइनस 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 कट गई 2 चौका 8, कै बार में कटा 4 बार में। अब ये 4 बराबर n-1, इधर माइनस है तो ये दोनों जात एक लेखा है ना हो, तो अपने जात की यहाँ जाएगा ना, तो इधर माइनस तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी n
यानी 5, एनवा पद बराबर कितना 5, यानी जो शून्य पद आएगा वो 5वां पद आएगा ना। तो इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न बन गया। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, आप लोग उतारिए चलिएगा। देखिए ये प्रश्न दिया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। इसका बोला है सारवंतर। तो 11वां 17वां पद का सूत्र, अब 17वां पद वाले आप लोग इतना देरी से बना रहे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं कि 17वां पद का सूत्र क्या होगा। तो a प्लस 16d हो जाएगा, a प्लस 16d बराबर, आगे देखिएगा, तथा उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी हैजा कहता कि एगो 10वां पद दिले बा, 10वां पद आए में कहता कि 7 अधिका, यानी अधिक का बात है, माने प्लस 7 अधिक है। तो 10वां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 9d प्लस 7। अब हैजा पूछ ले बा कि इसका सारवंतर, सारवंतर क्या होगा, यानी अंतर। तो देखिए हई इसके पास आएगा, हई इसके पास आएगा, तो क्या हो जाएगा। तो ये है घटा दे रहे हैं, नहीं तो आपको समझने के लिए देखिए a माइनस a प्लस 16d, फिर इधर आ जाएगा तो हई जाति से मिला है तो इधर प्लस में आए तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 7। अब बताइएगा सर जी लोग मेरे भगवान, ये प्लस माइनस में घट गया। अब है जो प्लस माइनस में घटी तो 16 गो में से 9 गो भाग गए तो 7 गो, कै गो बचेगा 7 गो, बराबर कितना है 7। अब d का मान कहा जाता है, बटे में, यानी चर पद हमेशा कहा जाएगा बटे में, यानी d बराबर 7 बटे 7, यानी कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो एक बार में। तो d यानी यही ना पूछा है, सारवंतर का मतलब का d बताए है ना, तो कितना 1। तब उतार लीजिए और इसके बाद अब हम लोग कल इस मैथ में पढ़ेंगे।